गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग कहते थे कि वहाँ एक भूतनी रहती है। कोई भी रात में उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर से आया आशीष अपने दोस्त धर्मेश के साथ उस गांव में रुका। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस घर के पास मत जाना। वहां से जो भी गया वापस नहीं आया। आशीष हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है। धर्मेश थोड़ा डर गया, लेकिन आशीष के कहने पर दोनों ने रात में उस घर जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे हवा जोर जोर से चल रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाजें कर रही थीं। जैसे ही दोनों उस घर के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप कर की आवाज के साथ खुल गया। धर्मेश घबरा गया। आशीष, चल वापस चलते हैं। आशीष बोला, डरपोक मत बन। दोनों अंदर गए। घर के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून जैसे निशान थे। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। कोई है, मुझे बचाओ। धर्मेश डर के मारे कांपने लगा। ये आवाज ऊपर से आ रही है। आशीष टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। धर्मेश चिल्लाया, भूतनी। अचानक वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम भी यहाँ मरने आए हो? धर्मेश भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूतनी हवा में उड़ती हुई उनके पास आई और आशीष का गला पकड़ लिया। आशीष चीखा, मुझे छोड़ दो। भूतनी बोली, इस घर में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने लगी और दीवारों पर दर्जनों खून के निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने मदद मांगी हो। धर्मेश रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम गलती से आ गए। भूतनी कुछ पल के लिए रुकी, फिर बोली, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना और भाग जाओ। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों बिना पीछे देखे भागे। तेज हवा, अजीब आवाजें, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं देखा। सुबह दोनों गांव से भाग चुके थे, लेकिन जब धर्मेश ने आशीष की तरफ देखा तो वो चौंक गया। आशीष की गर्दन पर भूतनी के हाथ के निशान थे और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आशीष धीरे धीरे मुस्कुराया और उसी भूतनी की आवाज में बोला, अब मैं अकेली नहीं हूँ। If you don't want to miss the next scary story, then